बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसे लोग भूतिया झोपड़ी कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस झोपड़ी में रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की और कभी किसी के चलने की आहट। एक दिन तीन दोस्त अर्जुन, कबीर और रोहन हिम्मत करके उस झोपड़ी में जाने का फैसला करते हैं। अर्जुन बोला, डरने की क्या बात है, सब गांव वाले बेवजह डरते हैं। कबीर ने कहा, हाँ, आज हम सच का पता लगाएंगे। तीनों रात के 12 बजे टॉर्च और लाठी लेकर झोपड़ी की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचे, तेज हवाएं चलने लगी, सूखी पत्तियां हवा में उड़ने लगी। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों घबरा गए। अचानक एक कोने से हल्की सी आवाज आई, कौन है वहां? तीनों के हाथ पैर कांपने लगे। अर्जुन ने टॉर्च उस ओर घुमाई तो एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। वो बोली, मैं इस झोपड़ी की आत्मा हूं। जो भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। तीनों ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद। तभी कबीर ने ध्यान दिया कि झोपड़ी की दीवार पर एक ताबीज लटक रहा है। कबीर ने हिम्मत करके ताबीज निकाला और जोर से बोला, हे देवी मां, हमें बचाओ। अचानक जोर की आवाज हुई, झोपड़ी हिलने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्त दौड़ते हुए बाहर निकले और सीधा गांव पहुंच गए। सुबह गांव वालों ने जब वो ताबीज देखा तो बताया कि वो झोपड़ी में फंसी आत्मा इसी ताबीज से कैद थी। तब से किसी ने उस झोपड़ी की तरफ रुख नहीं किया। सीख, अंधविश्वास और डर पर हमेशा हिम्मत और बुद्धि से जीत मिलती है।